Hello friends, welcome again my YouTube channel एंड लास्ट वीडियो में हमने बीएससी, बीए, बीकॉम जो भी आपका यूजी में वोकेशनल कोर्स है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित उसका हमने फूड प्रोसेसिंग में यूनिट 4 का सेकंड पार्ट देख लिया था। अभी तक मैंने जितने वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें इस सब्जेक्ट के पूरी 4 यूनिट आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं। और अब आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5। यूनिट 5 में हम देखेंगे फूड क्वालिटी कंट्रोल इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उन्हें नोट्स चाहिए, तो नोट्स भी आपको फूड प्रोसेसिंग के अवेलेबल है और क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड नोट्स भी अवेलेबल है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक लिंक दी हुई है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रोसेस क्या होगी, सबसे पहले आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको एडमिन में दिख जाऊँगी, है ना। वहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल पर भी आप मेल कर सकते हैं। और जो नोट्स है वो बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। आगे हम देखते हैं अब यूनिट 5। तो जैसे हमें इस यूनिट में देखना है फूड क्वालिटी कंट्रोल इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले जो शब्द आ रहा है फूड क्वालिटी मीन्स खाद्य गुणवत्ता। तो खाद्य गुणवत्ता होती क्या है, आइए इसे देख लेते हैं। भोजन की गुणवत्ता अर्थात फूड क्वालिटी एक ऑर्गेनोलेप्टिक विशेषताओं जैसे स्वाद, सुगंध और फूड के पोषक मूल्य पर आधारित होती है। इसके माध्यम से संभावित रोगजनक तथा अन्य खतरों को कम करने वाले उत्पादक मानकों को मापकर सुरक्षित उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। इजी शब्दों में कहे तो भोजन की गुणवत्ता क्या होती है, एक ऐसी विशेषता है जिसमें स्वाद, सुगंध, है ना, भोजन में जितने भी हमारे पोषक तत्व है उन पर आधारित होती है। और इससे क्या होता है कि जो रोगजनक या अन्य खतरे हैं उन्हें फूड क्वालिटी अगर हम कंट्रोल कर ले तो उन खतरों को भी हम कम कर सकते हैं। गुणवत्ता अच्छी होगी तो भोजन हमारा फ़ायदेमंद होगा। अगर गुणवत्ता में थोड़ी भी हमें मिलावट या किसी भी प्रकार की अशुद्धि देखने को मिलती है तो वो एक बोलना चाहिए हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। अब क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, मीन्स गुणवत्ता नियंत्रण क्या होता है। क्वालिटी कंट्रोल अर्थात गुणवत्ता नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्थाएं उत्पादन में शामिल सभी कारकों की गुणवत्ता की समीक्षा करती है। अर्थात क्या हो जाएगा हमारा गुणवत्ता नियंत्रण, मीन्स ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जितनी भी हमारी औद्योगिक मतलब बोलना चाहिए फूड इंडस्ट्रीज़ है, कुछ ऐसे नियम बना दिए गए हैं कि आप किसी भी फूड प्रोडक्ट को बेचने से पहले आप क्या करेंगे, उनकी गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे, उसके बाद ही आप उन्हें बेचने के लिए निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो ग्राहक आने वाले हैं जो उस फूड मटेरियल का यूज़ करेंगे उन्हें उससे किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा संस्थाएं उत्पादन में शामिल सभी कारकों की गुणवत्ता की समीक्षा करती है। आगे आता है क्वालिटी कंट्रोल इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। मीन्स जो फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज होती है, जैसे हमने देखा था स्टार्टिंग में हमने चैप्टर जो पढ़ा था फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, तो फूड प्रोसेसिंग मतलब खाद्य पदार्थ को बनने से लेकर के बेचने तक की पूरी प्रोसेस हमने उसके अंतर्गत देख ली थी। लेकिन अब अगर फूड प्रोसेसिंग हो रही है तो उसके अंतर्गत खाद्य पदार्थ जो बन रहा है उसकी जो गुणवत्ता होगी अगर किसी भी तरीके से ख़राब हो रही है तो उसे किस तरह रोका जाए उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। गुणवत्ता नियंत्रण
सीधे उपभोक्ता संतुष्टि, ब्रांड प्रतिष्ठा तथा कंपनी की निचली रेखा को प्रभावित करती है। मतलब मान लीजिए हमारी कोई कंपनी है जो फूड मटेरियल बना रही है। अब अगर जैसे आप नॉर्मली मैगी खाते हो, मैगी का हमने एग्जांपल लिया, तो मैगी क्या है, एक प्रकार की नूडल्स है, और भी कई सारी नूडल्स आती है। तो अगर आप एक उपभोक्ता हो तो आप किस कंपनी की नूडल्स खाना चाहोगे, ये आपके अपने डिसीजन पर निर्भर करता है ना। क्यों? क्योंकि आपको जिसका टेस्ट अच्छा लगता हो, आपके हिसाब से जो बेस्ट होगी आप उसी को लेंगे। और इस प्रकार उस नूडल्स की कंपनी का क्या बन जाएगा, अपना एक अलग अलग ब्रांड होता है ना। उसके हिसाब से उनकी इमेज हो जाती है मार्केट में कि ये कंपनी ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन इसमें बात आती है गुणवत्ता नियंत्रण की, कि किसी भी तरीके की अगर हमें देखने को मिलती है कि गुणवत्ता में कमी आ रही है तो क्या होता है, उपभोक्ता शिकायत भी कर सकते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल में उपभोक्ता की संतुष्टि होनी चाहिए कि किसी प्रकार की शिकायत करने की आवश्यकता ना पड़े और ब्रांड की प्रतिष्ठा भी बनी रहे, है ना, और कंपनी का लॉस होने से बचे। यही आता है इसमें क्वालिटी कंट्रोल में। आगे देखते हैं। इसीलिए क्वालिटी में समस्याओं को रोकने तथा सुधारने से उत्पाद उत्कृष्टता, ब्रांड की प्रतिष्ठा में वृद्धि और एक मजबूत ग्राहक बेस बनेगा। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी आप उस कंपनी, उस ब्रांड को ख़रीदना चाहेंगे जिस पर आप भरोसा करते हैं कि हाँ ये बेस्ट है। तो इसी प्रकार क्वालिटी कंट्रोल करने से क्या होगा, क्वालिटी में समस्याएं कम होगी तो उत्पाद की उत्कृष्टता बढ़ेगी, ब्रांड का नाम होगा आगे चल के, और उसमें खरीदी में वृद्धि होगी और बहुत अच्छी, आप बोलना चाहिए, ग्राहकी बना सकते हैं। खाद्य उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रण का लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भोजन सुरक्षित, सुसंगत है और ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करता है। अब जो खाद्य उद्योग में भोज्य पदार्थ या फूड प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उनका लक्ष्य क्या होता है बनाने का? क्या सिर्फ पैसे कमाना? पैसे कमाने के लिए उन्हें क्या करना होगा, पहले लोगों का विश्वास जीतना होगा। जब उन लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, इससे कोई नुकसान नहीं है ना, और ये जानी मानी है, तो ग्राहकी वहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसीलिए खाद्य उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रण का लक्ष्य क्या होता है कि भोजन को सुरक्षित, सुसंगत बनाना और ग्राहकों की जितनी भी अपेक्षाएं हैं उन सभी को पूरा करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है सामान्य गुणवत्ता की समस्याएं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। अगर क्वालिटी में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो वो क्यों आ रही है और उसे हम कैसे रोक सकते हैं, इसे आगे हम डिस्कस करते हैं। बारी बारी से अलग अलग टाइप की समस्याएं हम देख लेते हैं। आप पॉइंट वाइज जैसा मैंने लिखा है सेम ऐसे ही लिखने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखिएगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली सीधे सीधे लिखते जाएंगे तो आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। अगर आप पॉइंट डालकर लिखने की कोशिश करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा नंबर ही मिलते हैं, कभी भी 1 या 2 नंबर इतने ही देते हैं अगर आप डायरेक्ट लिखते जाओ। लेकिन अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है और आप पॉइंट डाल के लिखे तो आपको 5 में से 5 भी मिलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप इतना सारा पढ़ लेने के बाद अगर आप डायरेक्टली लिखते चलते हैं तो ये गलत प्रोसेस है। अगर आपको लिखना है तो पॉइंट वाइज ऐसे ही डालकर लिखिएगा। अब हम देखते हैं पहला, फिजिकल संदूषण मीन्स भौतिक संदूषण क्या होता है। भौतिक संदूषण तब होता है जब विदेशी, मतलब फॉरेन, बाहर से मिली हुई कोई भी वस्तु है ना, विदेशी वस्तुएं खाद्य उत्पादों में शामिल हो जाती है। यह उत्पादन के किसी भी स्तर पर हो सकता है, लेकिन पैकेजिंग के दौरान सबसे अधिक संभावना होती है। मतलब अगर हम भौतिक संदूषण की बात करें तो हम पैकेजिंग करते हैं तब वस्तु में कई प्रकार की मिलावट हो सकती है। जैसे
मान लीजिए किसी भी प्रकार का फूड मटेरियल हमारी कंपनी में पैक किया गया, जैसे दाल चावल कुछ भी एग्जांपल ले लिया। अब मान लीजिए जो मशीन है, मशीन से कोई बाहरी वस्तु उसमें आकर मिल गई तो क्या होगी, एक प्रकार का भौतिक संदूषण हो जाता है। तो इससे कैसे बचा जाता है, इसे हम देखते हैं। इसे रोकने के लिए सुनिश्चित करें कि सभी पैकेजिंग सामग्री साफ और गंदगी से मुक्त है। पैक करने से पूर्व निरीक्षण करें और ऐसी वस्तु को हटा दें जो ऐसा लगता है कि उत्पाद को दूषित कर सकती है। तो अगर मान लीजिए हमारे खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार की बाहरी वस्तु आके मिल जाती है जो उसे दूषित बना रही है, तो इससे क्या होगा, फूड प्रोडक्ट जो है हमारा, उसकी क्वालिटी एक तरीके से कम होती जाएगी। हम यहाँ कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के भौतिक संदूषण को रोकने के लिए पैकेजिंग सामग्री कैसी होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए और गंदगी से मुक्त होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई फूड प्रोडक्ट है उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल मिला हुआ है तो उसे हटा दें, ताकि फूड प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फूड मटेरियल को पसंद करें। सेकेंड आता है रासायनिक संदूषण, मतलब केमिकल से मिलने से होने वाला संदूषण क्या है। यह तब होता है जब हानिकारक रसायन खाद्य पदार्थों के संपर्क में आते हैं। किसी भी प्रकार का केमिकल अगर हमारे फूड प्रोडक्ट में उसके टच में आ रहा है तो क्या हो सकता है, रिएक्शन हो सकती है और खाद्य पदार्थ क्या हो सकता है, प्रदूषित संदूषित हो सकता है। तो इसे हम कैसे रोक सकते हैं, इसे रोकने के लिए सुनिश्चित करें कि खाद्य उत्पादों को स्वच्छ शुष्क परिस्थितियों में और संदूषण के किसी भी संभावित स्रोत से दूर रखा जाए। इसे रोकने के लिए क्या करना होगा, जो हमारा खाद्य उत्पाद है उसको क्लीनली तरीके से एकदम स्वच्छता के साथ हमें रखना होगा, पैक करना होगा और वातावरण ऐसा हो जिससे कि किसी भी प्रकार का केमिकल उसमें मिलकर रिएक्शन ना कर सके, है ना। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, संदूषण फैलाने वाले पदार्थ से दूर रख करके उसे फूड प्रोडक्ट को संदूषित होने से बचा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, रासायनिक संदूषण में क्या होता है, रसायन खाद्य उत्पादों के संपर्क में आते हैं और खाद्य पदार्थ क्या हो सकते हैं, संदूषित हो सकते हैं, है ना। तो संपर्क में आने से बचाकर हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक संदूषण होने से फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी को बचा सकते हैं, रासायनिक संदूषण को रोककर। इसके बाद आता है माइक्रोबियल संदूषण। माइक्रोब्स क्या होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं। तो ये क्या करते हैं, संदूषण फैला सकते हैं। यह कब होता है, जब बैक्टीरिया या वायरस जैसे सूक्ष्मजीव खाद्य उत्पादों को दूषित करते हैं। कैसे करते हैं, हमने ये अब पूरा चैप्टर पढ़ा था स्टार्टिंग की फर्स्ट यूनिट में, तब देखा था कि बैक्टीरिया, यीस्ट, वायरस ये सब क्या कर सकते हैं, फूड प्रोडक्ट को ख़राब कर सकते हैं। तब आगे यहाँ कह रहे हैं कि यह पैकेजिंग के दौरान होने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसे रोकने के लिए सुनिश्चित करें कि भोजन के संपर्क में आने वाली सभी सतहें साफ और गंदगी से मुक्त हो। तो माइक्रोबियल संदूषण कब हो सकता है, फूड प्रोडक्ट को अगर हमने स्वच्छता से नहीं रखा, है ना, और किसी ऐसी सतह से संपर्क में आ गया जो गंदी है, जिस पर वायरस, बैक्टीरिया आदि मौजूद है, तो क्या हो करेगा, वो बैक्टीरिया हमारे फूड प्रोडक्ट में एंटर कर जाएगा और जो हमारा फूड प्रोडक्ट है उसको संदूषित कर देगा। तो माइक्रोबियल संदूषण से बचाने के लिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि भोजन कैसा स्वच्छ सतह पर हो, स्वच्छता से रखा गया हो और गंदगी से मुक्त हो। नेक्स्ट आता है एलर्जी। अब एलर्जी होती कब है, जब किसी खाद्य उत्पाद में ऐसा एलर्जन होता है जो लेबल पर सूचीबद्ध नहीं होता है। तब क्या हो सकता है, हमें फूड प्रोडक्ट को सेवन करने से एलर्जी हो सकती है। तो इसे रोकने हेतु क्या करना होगा, इसे रोकने के लिए उत्पादन के दौरान सभी खाद्य एलर्जी को ठीक से नियंत्रित किया जाए। जब हमारा फूड प्रोडक्ट उत्पादित किया जा रहा है तभी इसे एलर्जी ना होने देने के उपाय कर लिए जाए, ताकि फूड की क्वालिटी ख़राब ना हो, कंट्रोल में रहे और एलर्जी का खतरा ना रहे। अब आगे हम देख लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल की प्रोसीजर्स, क्या क्या प्रोसेस हो सकती है।
सबसे पहले हम देखते हैं संगठक विशिष्टता, मतलब जो इंग्रेडिएंट है उसकी विशिष्टता। सभी उत्पादन सामग्री के सोर्सिंग से शुरू होता है। इसमें प्रत्येक संगठक की गुणवत्ता व मात्रा, मूल भंडारण तथा परिवहन स्थितियों को निर्दिष्ट करना शामिल है। तो संगठक क्या होते हैं? किसी भी फूड मटेरियल में जितने भी पदार्थ मिले हुए उसके क्या हो जाते हैं? संगठक हो जाते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? गुणवत्ता तथा मात्रा, मूल भंडारण और परिवहन स्थितियाँ, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल होती है। मतलब कहने का ये है कि अगर हम फूड मटेरियल में क्वालिटी कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें संगठक की विशिष्टता पर ध्यान देना होगा। किस प्रकार का संगठक है, किस प्रकार की चीज़ें उन्हें प्रदूषित संदूषित कर सकती है, जैसे मात्रा कितनी है। मात्रा कम ज़्यादा हो जाने से भी क्या हो सकता है? हमारा खाद्य पदार्थ संदूषित हो सकता है। उसका मूल भंडारण कैसा है? कोई फूड प्रोडक्ट गर्मी सहन नहीं कर पाता है, ठंडे स्थान पर रखना होता है ना, तो खराब हो सकता है। और परिवहन की स्थिति कैसी है? अगर कोई नाजुक पदार्थ है, नाजुक फूड मटेरियल है, तो क्या हो सकता है? परिवहन के दौरान वो टूट फूट सकता है। तो इस प्रकार क्वालिटी कंट्रोल में ये सभी चीज़ें है ना एक मुख्य भूमिका अदा करती है। आगे हम देखते हैं स्वीकृत सप्लायर लिस्ट। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले आपूर्तिकर्ताओं का ही यूज़ किया जाए। प्रत्येक संगठक के पास एक अनुमोदित आपूर्तिकर्ता सूची होनी चाहिए तथा इसकी नियमित समीक्षा तथा अपडेट किया जाना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जो सप्लायर लिस्ट है वो हमारे फूड क्वालिटी कंट्रोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसका यूज़ प्रत्येक संगठक के पास होता है। कैसे? एक अनुमोदित आपूर्तिकर्ता सूची होगी तो इसमें हम क्या करेंगे? नियमित समीक्षा करेंगे, है ना, हमारे फूड मटेरियल की, उसके बारे में डेली की अपडेट लिखेंगे। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? हमारे फूड की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आता है उत्पाद निर्माण, मतलब जो हम उत्पाद बेचने वाले हैं, फूड प्रोसेसिंग करने वाले हैं, जिसकी उसका निर्माण। प्रत्येक खाद्य उत्पाद को कैसे तैयार किया जाता है, इसका उचित दस्तावेज फाइल पर रखा जाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार अपडेट करना चाहिए। इसमें तरीका, सामग्री तथा मात्रा की लिस्ट शामिल है। मतलब जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कैसे तैयार किया जा रहा है, उसकी उचित दस्तावेज फाइल में बनाकर हमें रखने चाहिए। उससे क्या होगा? क्वालिटी की बात कभी भी आती है तो हम हमारे पास जो रिपोर्ट फाइल बनी हुई है उसे प्रेजेंट कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार हम किसी भी प्रकार के अगर उसमें अपडेट है वो करते रहे तो आगे चल के हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। और इस लिस्ट में क्या क्या होना चाहिए? कैसे बनाया गया है हमारा प्रोडक्ट, क्या क्या सामग्री उसमें यूज़ की गई है, कितनी मात्रा ली गई है, इन सभी की लिस्ट इसमें शामिल है। इसके बाद फोर्थ आता है निर्माण प्रक्रियाएं। जो हम फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके निर्माण की प्रक्रियाएं क्या क्या है। तो कंपनी के पास विस्तृत निर्माण प्रक्रियाएं होनी चाहिए जिसमें संगठक प्रबंधन से लेकर पैकेजिंग और लेबलिंग तक सभी उत्पादन पहलुओं को शामिल किया गया हो। तो ये सब प्रक्रियाएं जब हमारे पास होगी तो क्वालिटी कंट्रोल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्पाद का परीक्षण करना, आगे हम देखते हैं उत्पाद का परीक्षण करना। खाद्य उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उत्पाद परीक्षण आवश्यक है ना। क्यों आवश्यक है? अगर खाद्य पदार्थ किसी भी प्रकार से हमने उसका गुणवत्ता को नियंत्रित नहीं किया तो काफ़ी हानिकारक हो सकता है उपभोक्ताओं के लिए। इसलिए खाद्य उद्योग में गुणवत्ता का जो नियंत्रण है वो बहुत ज़रूरी होता है। बेचने से पहले सभी उत्पादों को गुणवत्ता विनिर्देशों के अनुपालन के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए। सॉरी गाइस, बहुत शोर हो रहा होगा, फॉरगेट इट। आगे हम देखते हैं बेचने से पूर्व सभी उत्पादों को गुणवत्ता विनिर्देशों के अनुपालन के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए।
मतलब जितने भी हम फूड प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, है ना, तो उन्हें बेचने से पहले क्या करना चाहिए, उनकी गुणवत्ता कैसी है, उसके विनिर्देशनों के अनुपालन के लिए परीक्षण करना चाहिए, है ना। परीक्षण करेंगे तो वो हमारा फूड प्रोडक्ट किसी भी प्रकार की क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम से बच सकता है। इसमें फिज़िकल, केमिकल और माइक्रोबियल टेस्टिंग शामिल है। फिज़िकल, केमिकल, माइक्रोबियल टेस्टिंग में क्या हमने पढ़ा था अभी कि फिज़िकल संदूषण जो होता है वो पढ़ा था, केमिकल संदूषण पढ़ा था, माइक्रोबियल संदूषण पढ़ा था। तो इन सभी की टेस्टिंग होती है कि इनमें से किसी भी प्रकार का संदूषण तो नहीं हो रहा है जिससे हमारे फूड की क्वालिटी रिड्यूस हो, कम हो, है ना। तो इनकी टेस्टिंग शामिल होती है उत्पाद के परीक्षण में। फिर आगे क्या होता है, ये केवल कुछ गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाएं हैं जो प्रत्येक खाद्य उत्पादन कंपनी को अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए होनी चाहिए। इनका प्रयोग कर गुणवत्ता की समस्याओं को रोककर ठीक कर सकते हैं। अर्थात अगर ये सब प्रक्रियाएं जो है हमने यूज़ की तो इससे क्या हो जाएगा, हम गुणवत्ता में जितनी भी हमारी आगे चल के समस्याएं होने वाली है उनको कंट्रोल कर पाएंगे और इस प्रकार हमारी कंपनी आगे ग्रोथ कर पाएगी, उसका नाम होगा और किसी भी प्रकार की हमें गुणवत्ता रिलेटेड शिकायत नहीं देखने को मिलेगी। तो ये आता है उत्पाद का परीक्षण के अंतर्गत। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमने देख लिया फूड क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ये देख लिया। अब इसके 2 टॉपिक्स बचे हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और लॉन्ग वीडियोस जल्दी अपलोड नहीं हो पाते, बहुत सारी दिक्कतें होती है। इसलिए मैं आपको ये सेकंड पार्ट इसका जल्दी ही ला दूँगी। फिर आपकी ये 5th यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी और सबसे ज़्यादा वेटेज इसी यूनिट का है, 7 नंबर है इस पर आपको। तो खूब मेहनत कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और मेन बात आप ध्यान रखिएगा कि आप जब भी आंसर लिखें तो पॉइंट्स में लिखें, डायरेक्टली ना लिखें, उससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं बता चुकी हूँ, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं, वहाँ आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।